हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग CUET यूजी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग CUET यूजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस में यूनिट 8 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान कितना था? आंसर 58.7%। आगे देखिए 2 नंबर सवाल, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्रों का यानी सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना था? आंसर 14.3%। आगे देखिए सवाल नंबर 3, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्रों का यानी टर्शियरी सेक्टर का योगदान कितना था? आंसर 27%। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। प्रति व्यक्ति आय क्या है? आंसर देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। स्वेज नहर को परिवहन व्यापार के लिए कब खोला गया? आंसर 1869 में। आगे देखिए 6 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर झारखंड के जमशेदपुर में 1907 में। आगे देखिए सवाल नंबर 7, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे? आंसर लगभग 70% लोग यानी 2/3 लोग। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। भारत में प्रथम रेल कब चली? आंसर 1853 में मुंबई से थाने के बीच। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को पढ़िए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या सेकेंडरी एवं टर्शियरी मतलब द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई थी? आंसर द्वितीयक क्षेत्र में 10.7% तथा तृतीयक क्षेत्र में 17.2%। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, समझिए। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान यानी प्रयास किसने लगाया था? आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान यानी नेशनल इनकम को मापने का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। आगे देखिए सवाल नंबर 11, ब्रिटिश काल में भारत में पहली राजकीय जनगणना कब की गई थी? आंसर सन 1881 में। आगे देखिए सवाल नंबर 12, आज़ादी के बाद भारत में कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिक्स्ड इकोनॉमी को। आगे देखिए सवाल नंबर 13, योजना आयोग का गठन कब और किसने किया था? आंसर 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए सवाल नंबर 14 नीति आयोग का गठन कब किया गया? आंसर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए सवाल नंबर 15, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखिए सवाल नंबर 16, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? आंसर 1 अप्रैल 1951 को, जो 31 मार्च 1956 तक चला। आगे देखिए सवाल नंबर 17 दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। आगे देखिए सवाल नंबर 18 भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है? 12। ठीक है, 12 बार पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। आगे देखिए सवाल नंबर 19 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 2012 से 2017। आगे देखिए सवाल नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? आंसर 73%।
आगे देखिए सवाल नंबर 21 भारत की जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में की जाती है? प्रत्येक 10 साल में, 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है भारत में, प्रत्येक 10 वर्ष में। आगे देखिए 22 भारत में मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। आगे देखिए 23 भारत में बजट यानी राजकोषीय नीति कौन लागू करता है? आंसर भारत सरकार का वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्रालय। आगे देखिए 24 ब्रिटिश काल में भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ केंद्रित था? अहमदाबाद में। आगे देखिए 25 देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का, किसानों का शोषण किसके द्वारा किया जा रहा था? जमींदार के द्वारा, महाजन के द्वारा। आगे देखिए 26 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? आंसर बहुत पिछड़ी, अर्ध सामंती, गतिहीन, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए 27 स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले भारत में कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? इंजीनियरिंग वस्तु का। ठीक है, भारत से स्वतंत्रता से पहले इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात नहीं होता था। आगे देखिए 28 भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? 1948 में। आगे देखिए 29 भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? 1956 में। आगे देखिए 30 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है? 6 बार। आगे देखिए 31 भारत में नई आर्थिक औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 24 जुलाई 1991 में। आगे देखिए 32 विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? IBRD, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए 33 किसी देश के निर्यात एवं आयात के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर व्यापार संतुलन यानी व्यापार शेष। आगे देखिए 34 देश में फेमा कब लागू हुआ? भारत देश में फेमा यानी FEMA फेमा 1 जून 2000 को लागू हुआ है, 1 जून 2000 को। आगे देखिए 35 फेमा का पूरा नाम क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे देखिए 36 सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। हम कह सकते हैं कि सरकार का सार्वजनिक संपत्ति को जिस पे सबका एक समान अधिकार होता है, जिसको यदि किसी निजी कंपनी के हाथों में बेच देंगे तो कहलाएगा विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। आगे देखिए 37 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। आगे देखिए 38 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? आंसर परिवहन यानी यातायात, ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, हमारे भारत देश के पथ परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी का उद्देश्य था कि हम पूरे भारत देश के चारों ओर, चारों कोना में सड़कों का, रेल मार्गों का, परिवहन का जाल बिछा देंगे चारों तरफ, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परिवहन, यातायात, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। आगे देखिए 39 हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में, 1967-68 में। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 40 हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो चलिए अभी हम लोग 40 यानी 40 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जो आपके CUET UG एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए वरदान साबित होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।